हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट चल रहा है। आज हम उसमें क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। क्वेश्चन की मेन मीनिंग अच्छी तरह समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में है और कुछ अलग है। क्या अलग है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप मीनिंग समझना। मीनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रहा हूँ। क्या बता रहा है? गोपाल एंड गोविंद एंटर इनटू जॉइंट वेंचर। भाई, गोपाल और गोविंद जो है ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में जा रहे हैं, और उसमें भी क्या बोल रहा है? टू अंडरटेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर। भाई, 50,000 इक्विटी शेयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, और वो भी कैसे? 10 रुपीज ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। इशूड बाय, इशू कौन कर रहा है? न्यूली फॉर्म्ड लिमिटेड कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। मतलब एक नई कंपनी आई है मार्केट में, जिसको अपनी कंपनी के शेयर इशू करने हैं। कितने? 50,000 इक्विटी शेयर इशू करने हैं, और 10 रुपीज वाला 2 रुपीज प्रीमियम पे, मतलब 10 रुपये वाला 12 रुपये में इशू कर रही है। ओके, और इसमें आगे क्या बता रहे हैं? दी अंडर राइटिंग कमीशन इज 4% एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। मीन्स अंडर राइटिंग कमीशन उसको कितनी मिलेगी? 4%। किसको मिलेगी? एजेंट को। अभी देखो, इसकी मीनिंग समझो। मेन क्या है, एक मार्केट में न्यू कंपनी आई है, तो न्यू कंपनी को अपने शेयर पब्लिक को देने हैं, ठीक है। तो देखो, कोई भी न्यू कंपनी होगी, तो आप खुद सोचो, अगर जो कंपनी आपके हिसाब से, भाई कंपनी का आपके बारे में, आप मीन्स कंपनी ने अपने शेयर इशू कर रही है मार्केट में, पब्लिक को देना चाहती है, पर कोई भी पब्लिक, आप खुद सोचो, उस कंपनी पे डायरेक्टली विश्वास कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मीन्स कंपनियां क्या, अभी कंपनी क्या करती है? भाई, अपने जो शेयर्स है ना, एजेंट को बोलती है कि मेरे शेयर्स एजेंट को दे देगी, और बोलेगी वो मुझे पब्लिक से सेल करवा के दो, पब्लिक से पैसे कलेक्ट करके दो, बराबर ना। तो उसमें बीच में एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो गोपाल और गोविंद है, ये किसी में हो रहे हैं? इसको अंडर राइटर बोलते हैं। अंडर राइटर, अंडर राइटिंग कमीशन होती है भाई, उसमें गोपाल और गोविंद को वही कर रहा है, एग्रीमेंट ले रहे हैं। किसका? अंडरटेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर। भाई, ये दोनों एज अ एजेंट, एज अ अंडर राइटर क्या बोल रहे हैं कंपनी को? आपके 50,000 जो शेयर्स हैं, वो हम पब्लिक को आपको सेल करके देंगे, मतलब पब्लिक से पैसे लेके देंगे। आपको मुझे कमीशन देनी पड़ेगी। कितनी? सिर्फ 4%। जितना इशू किया उस पर 4%। देखो, बीच में एजेंट आया, तो ये जो गोपाल और गोविंद हैं, वो ज्वाइंट वेंचर में आ रहे हैं, और कुछ में आ रहे हैं कि कंपनी को बोल रहे हैं 50,000 आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, 10 रुपये वाला 12 रुपये में इशू कर रहे हो, तो वो पब्लिक को इशू करना है, हम करके दे रहे हैं। उस पर हमें कितनी कमीशन चाहिए? 4%। पर इस एग्रीमेंट में एक कंडीशन होती है, भाई अगर जो शेयर पब्लिक को वो इशू नहीं कर पाए, गोपाल और गोविंद मतलब अंडर राइटर, मतलब एजेंट, ये एजेंट का काम कर रहे हैं, तो अगर जो ये पब्लिक को सेल नहीं कर पाए, पब्लिक को नहीं, पब्लिक ने लिए ही नहीं, तो ये 50,000 के 50,000 इक्विटी शेयर गोपाल और गोविंद को लेने पड़ेंगे, बरोबर ना। तो ये अंडर राइटिंग कमीशन है, एक पूरा चैप्टर है। जब दूसरा अकाउंट करेंगे उसमें पूरा चैप्टर है ये। तो अंडर राइटिंग कमीशन आपको ये मेन ध्यान रखना है, ओके, क्योंकि ये मेन समझ में आएगा तो ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो मीन्स, फिर से मैं ये पूरे पैराग्राफ की मीनिंग एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भाई, नई कंपनी होती है तो अपने शेयर इशू करना चाहती है, तो इशू डायरेक्ट नहीं कर रही है, भाई डायरेक्ट पब्लिक को नहीं दे रही है, बीच में एजेंट दे रही है। एजेंट को बोल रही है आप सेल करके दो, मतलब पब्लिक से पैसे लेके दो, ठीक है ना। तो वो एजेंट, एक एग्रीमेंट होता है, उसको सब्सक्रिप्शन भी, मतलब अंडरराइटिंग कमीशन भी बोल सकते हो, सब्सक्रिप्शन बोल सकते हो। तो उसमें क्या है, एग्रीमेंट किया जाता है। उस एग्रीमेंट में पब्लिक को वो इक्विटी शेयर एजेंट जो है सेल कराना है उनको, ठीक है ना। तो अगर जो पब्लिक से पैसे ले लिए, समझो 50,000 इक्विटी शेयर है, जहाँ पे 50 में से 40,000 सपोज करो पब्लिक ने ले लिया, 10,000 नहीं लिया ना, तो 10,000 जो नहीं लेंगे ना, वो गोपाल और गोविंद को परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो एजेंट सेल नहीं कर पाया तो वो एजेंट को खुद खरीदना पड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन, ओके।
तो उसमें उनको कमीशन नेचुरली, अभी ये एजेंट का काम कर रहे हैं तो बीच में वो कमीशन लेंगे। तो देखो अंडरराइटिंग कमीशन कितना बता रहा है, 4%। तो कमीशन क्या है, तो इसमें क्या है, इसका इफेक्ट नहीं होगा भाई। देखो उन्होंने एग्रीमेंट लिया है भाई 50,000 इक्विटी शेयर हम आपको पब्लिक को सेल करके देंगे, पब्लिक से पैसे लेके देंगे, 10 रुपये वाला 12 रुपये में। तो सिर्फ उन्होंने क्या है, एग्रीमेंट किया है, तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। और पब्लिक ने जो शेयर ले लिए ना, उसका भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि गोपाल और गोविंद को तो पब्लिक को ही सेल करवाना है, और सेल हो गए तो वो पब्लिक और कंपनी के बीच में रिलेशन होगा। भाई आप जानो आपके पास आ गए कस्टमर, बरोबर ना। सिर्फ गोपाल और गोविंद का काम क्या है, पब्लिक कंपनी के न्यू शेयर जो है, कंपनी के जो न्यू शेयर है जो इशू किए हैं वो पब्लिक को सेल करवा के देना। सेल मतलब पब्लिक से पैसे लेना, भाई आप इक्विटी शेयर लो, ये इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं, अर्निंग अच्छी होगी, कुछ भी। तो वो क्या है, उनका काम है गोपाल और गोविंद का, कि मार्केट में सेल करवा के देना। तो ये 50,000 जो इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाला 12 रुपये में जो इशू किया है, इसका इफेक्ट नहीं आएगा, और जो पब्लिक लेगी उसका भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ इनकी जो कमीशन है वो उसका आएगा, कुछ खर्चा करेंगे उसका आएगा। और अगर जो उनको खुद खरीदना पड़ा, सपोज करो 50,000 इक्विटी शेयर है उन्होंने लिए हैं और पब्लिक ने इतने नहीं लिए, तो पब्लिक ने जितने नहीं लिए वो गोपाल और गोविंद को लेना पड़ेगा, तो वो भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 50,000 का नहीं होगा शेयर, खाली वो एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम आपके 50,000 इक्विटी शेयर इशू करके दे रहे हैं। ठीक है, पब्लिक से पैसे लेके दे। और कमीशन कैसे निकलेगी, भैया 50,000 है, 50,000 मल्टीप्लाई 12 करूंगा, जो भी आएगा उस पर 4%, क्योंकि इशू कितने में कर रहे हो, 12 रुपये में, तो 50,000 इंटू 12 जो अमाउंट आएगी उस पर 4% कमीशन। ठीक है, इस तरह। फिर देखो दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखो कितना डीप में था, ये बातें समझ में आनी चाहिए तो आपको ये सम जो है इजी लगेगा, नहीं तो बहुत टफ है। फिर देखो आगे क्या बता रहा है, एप्लीकेशन फॉर 38,000 शेयर्स वर रिसीव फ्रॉम पब्लिक। देखो पब्लिक से कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिल गई, 38,000। इसका मतलब पब्लिक ने 38,000 शेयर्स ले लिए। अभी कितने शेयर्स, एग्रीमेंट कितने का किया था, 50,000, और पब्लिक ने कितने लिए, 38,000, तो कितने रह गए, 12,000 शेयर्स रह गए। तो ये 12,000 इन दोनों को लेना पड़ेगा, गोपाल और गोविंद को, और वो भी 12 रुपये में, 10 रुपये वाला 12 रुपये में लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये 38,000 पब्लिक ने ले लिया ना, उसका भी इफेक्ट नहीं आएगा, बराबर ना। मैंने आपको बताया पब्लिक ने जितने ले लिए उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पब्लिक और कंपनी जाने उनके बीच में रिलेशन है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर किसका बना रहे हैं, गोपाल और गोविंद। तो गोपाल और गोविंद को जो खरीदना पड़ेगा उसका इफेक्ट होगा। तो सिंपल है, इनको कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे, 12,000, और वो भी 12 रुपीज़ में। ठीक है, तो देखो वही देखो बता रहा है, एंड अंडरराइटर्स, अंडरराइटर मतलब ये एजेंट, मैंने आपको बताया इसको अंडरराइटर बोलते हैं। अंडरराइटर बोलो, एजेंट बोलो, गोपाल और गोविंद यहाँ पे अंडरराइटर है। ओके, एंड अंडरराइटर्स ड्यूली डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन बाय टेकिंग अप द रिमेनिंग शेयर। देखो आ गया ना, रिमेनिंग जो शेयर बच गए 12,000 वो इनको लेना पड़ेगा, अंडरराइटर्स को, मतलब 12,000। ओके, तो 12,000 का इफेक्ट होगा, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, गोपाल एंड गोविंद कंट्रीब्यूटेड 80,000 ईच, डिपॉजिटेड दी सेम इन ज्वाइंट बैंक अकाउंट। मतलब उन्होंने ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाया है, और 80,000 80,000 ईच बता रहा है, ईच मतलब एक ने 80,000, गोपाल ने 80,000, गोविंद ने भी 80,000 डिपॉजिट करके ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाया। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे करोगे आप, ज्वाइंट बैंक में डेबिट आएगा टू गोपाल अकाउंट, टू गोविंद अकाउंट 80,000 80,000, और गोपाल और गोविंद में क्रेडिट होगा। ठीक है ना, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट 80,000, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट 80,000। और इसके बाद परचेस का भी होगा, भाई 50,000 का एग्रीमेंट किया था, उसमें से 12,000 इनको लेना पड़ेगा, 38,000 पब्लिक ने ले लिया, तो 12,000 इनको लेने पड़ेंगे। तो 12,000 इंटू 12 बराबर ना, तो 1,44,000 आएगा। तो वो कहाँ पे लिखोगे आप, एक ज्वाइंट वेंचर में डेबिट, भाई परचेस करना पड़ेगा ना, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेस 1,44,000। दूसरा ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट जाएगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 1,44,000। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इनको 12,000 परचेस करना पड़ेगा। ये इफेक्ट हुए, 2 पैराग्राफ में सिर्फ ये इफेक्ट हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या बता रहा है,
सन्ड्री एक्सपेंस इंकर्ड आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक अमाउंटेड ₹5,000। मतलब ज्वाइंट बैंक में से ही सन्ड्री एक्सपेंस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, तो इजी है। ज्वाइंट वेंचर में डेबिट और ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट, बिल्कुल इजी है। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, एंड अंडरराइटिंग कमीशन वाज रिसीव्ड बाय चेक। अभी अंडरराइटिंग कमीशन भी मिल गई। मैंने आपको बताया अंडरराइटिंग कमीशन कितनी मिलेगी, 50,000 इंटू 12, जो ऊपर ऊपर पड़ा था, जो एग्रीमेंट किया था भाई 50,000 हम सेल करके देंगे, तो 50,000 इंटू 12 दोनों का मल्टीप्लाई करो, उस पर 4%। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगी वो कहाँ पे जाएगी, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट, क्योंकि इनकम है ना, कमीशन ही तो इनकम है ना, तो इनकम है तो क्रेडिट, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट एंड ज्वाइंट बैंक में डेबिट। ओके, इस तरह बैंक में आएंगे और क्लियर बोल रहा है चेक के थ्रू मिला है तो सीधा ज्वाइंट बैंक में ही जाने वाला है। ओके, इस तरह। फिर देखो आगे क्या बता रहा है, एट द एंड ऑफ द वेंचर, वेंचर मतलब खत्म करना है पार्टनरशिप अपनी, पार्टनरशिप जब खत्म कर रहे हैं 10,000 शेयर्स वर सोल्ड। अभी इनके हाथ में इन्होंने कितने शेयर खरीदे, 12,000 शेयर खरीदे थे, बराबर है, इनको लेना पड़ा, तो उसमें से 10,000 जो शेयर है उन्होंने सेल कर दिए, सोल्ड बाय देम इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट होता है स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, एनएसई, आपको पता ही होगा, बराबर ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो ओपन मार्केट है कोई भी परचेस कर सकता है, कोई भी ले सकता है, तो इन्होंने ओपन मार्केट में सेल कर दिया, और वो भी कितने में, 14 रुपीज पर शेयर में। ठीक है ना, तो ये सेल कर रहे हो तो कहाँ पे जाएगा, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, 10,000 इंटू 14,000। ओके, 14,000, और दूसरा ज्वाइंट बैंक में डेबिट आएगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है ना, डेबिट में आएगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 14,000, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट, ज्वाइंट बैंक में डेबिट, सिंपल। सेल परचेस करते हैं तो डेबिट, सेल करेंगे तो क्रेडिट। ठीक है ना, तो 10,000 सेल हो गए, अभी कितने बचे, 2,000, क्योंकि उन्होंने 12,000 शेयर्स परचेस किए। ओके, तो अभी देखो क्लियर बता रहा है, दी रेस्ट ऑफ शेयर, रेस्ट ऑफ शेयर मतलब कितने शेयर बचे, 2,000 बचे, व्हाट टेकन अप बाय देम, वो उन्होंने ले लिया, गोपाल ने और गोविंद ने ले लिया, इक्वली, इक्वली मतलब दोनों ने 1,000, 2,000 है, इक्वली ले रहे हैं, 1,000 गोपाल ने ले लिए, मतलब 1,000 शेयर्स जो हैं गोपाल ने ले लिए, 1,000 शेयर्स गोविंद ने ले लिए, और वो भी क्लियर बता रहा है एट कॉस्ट, वो कितने का था, 10 रुपये वाला 12 रुपये में इशू किया था, तो आपने जितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 12 रुपये में खरीदा, तो वो 12 रुपये में ही भाई क्रेडिट साइड लिखोगे, बाय गोविंद अकाउंट ब्रैकेट में शेयर परचेस, गोपाल ने खरीदे, बराबर ना, तो कितने लिखोगे, 1,000 इंटू 12,000। इसी तरह गोपाल, फिर गोपाल में डेबिट होगा, इसी तरह गोविंद में भी, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट, गोविंद में डेबिट, अमाउंट वही आने वाली है 12,000, क्योंकि दोनों ने 1,000 दिया है और 12 रुपये में परचेस किया था, तो कॉस्ट प्राइस 12,000 हुई। ओके, इस तरह। फिर देखो क्या बता रहे, प्रॉफिट ऑफ द वेंचर वर शेयर्ड इक्वली, फिर जो भी प्रॉफिट हुआ वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सा है, इक्वल, 1:1 है। ठीक है ना, इस तरह है। फिर देखो आगे क्या बता रहे, आगे सिंपल सब यही बता रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स फ्रॉम दी अबव मेंशन इंफॉर्मेशन। तो आप कौन से अकाउंट बनाओगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट और गोपाल्स अकाउंट एंड गोविंद्स अकाउंट, ये 4 अकाउंट बनाएंगे। ओके, बिल्कुल ईजी है, मेन क्वेश्चन की सिर्फ मीनिंग समझ में आनी चाहिए, बाकी तो बिल्कुल ईजी है। ओके, तो अभी हम सम बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह हमने क्वेश्चन की मीनिंग समझ ली। अभी हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कौन से बनाएंगे, वही 4 अकाउंट जो मैंने आपको बताया, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, गोपाल्स अकाउंट एंड गोविंद्स अकाउंट। बिल्कुल इजी है, मेन क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आनी चाहिए, स्पेशली इस समय तो स्पेशली। ठीक है ना, तो देखो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर पैराग्राफ में क्या बताया था, गोपाल और गोविंद जो है वो एक नई कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं कि आपको हम सेल करके देंगे। ठीक है ना, ऐसे एग्रीमेंट में जा रहे हैं, तो ऐसे 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये वाला 12 रुपये में, मतलब 12 रुपये में कंपनी को इशू करना है। ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, एजेंट ने बोला कि हम आपको 50,000 ये शेयर इशू करके दे रहे हैं, पब्लिक से पैसे लेके दे रहे हैं, उसके पीछे उनको 4% कमीशन होगी, तो ये पूरा पैराग्राफ जो है उसका इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में क्या बता रहा है, पब्लिक से उनको कितने एप्लीकेशन मिल गई,
38,000, रिमेनिंग क्या बचेगा 12,000 शेयर बच गए, वो 12,000 इनको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो 12,000 का इफेक्ट होगा, तो खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं शेयर, तो कहां पे आएगा ज्वाइंट वेंचर में डेबिट आएगा। और क्या लिखूंगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ओके, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। शेयर परचेस करने पड़ेंगे कितने 12,000 शेयर, और 10 रुपए वाला 12 रुपए में, बराबर ना, 2 रुपीज प्रीमियम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 1,44,000, इस तरह आएगा। एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आएगा, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ओके, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 1,44,000, इस तरह। ज्वाइंट वेंचर में डेबिट, ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट। परचेस करना पड़ा क्योंकि पब्लिक को कितने एप्लीकेशन से कितने सेल कर पाए 38,000, रिमेनिंग 12,000 बच गए, तो वो उनको खरीदना पड़ेगा एजेंट को, और यहाँ पे एजेंट का काम कौन कर रहा है गोपाल और गोविंद, उनको खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आगे क्या बता रहा है, दोनों ने 80,000 ईच बता रहा है, दोनों ने 80,000 डिपॉजिट करके ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाया, तो उसका इफेक्ट करेंगे, तो पैसे डिपॉजिट होंगे तो डेबिट आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा टू गोपाल अकाउंट, टू गोविंद अकाउंट, ठीक है, इस तरह। और कितने डिपॉजिट करना है 80,000, 80,000, तो यहां पे डेबिट है तो यहां पे क्रेडिट आएगा। गोपाल में क्या लिखोगे बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट 80,000, और इसमें भी बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट 80,000, ठीक है ना, इस तरह सिंपल। ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। थर्ड पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, इन्होंने सन्ड्री एक्सपेंस किए, खर्चे किए हैं कितने 5,000, और क्लियर बता रहे हैं ज्वाइंट बैंक में से किया है, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस, भाई इन्होंने खर्चा किया, कितना किया 5,000, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है 5,000, सिंपल। ये थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट। इसके बाद फोर्थ लास्ट पैराग्राफ में क्या बता रहा है, भाई जब वेंचर बंद करें एट द एंड ऑफ द वेंचर, वेंचर मतलब पार्टनरशिप, भाई पार्ट टाइम पार्टनरशिप मैंने आपको बताया, ज्वाइंट वेंचर मतलब पार्ट टाइम पार्टनरशिप, वो बंद कर रहे हैं, उसमें एट द एंड ऑफ द वेंचर में क्या बता रहे हैं 10,000 इन्होंने शेयर जो है ना वो सेल कर दिए ओपन मार्केट में, और वो भी 14 रुपीज में। तो जो सेल कर दिया, जब परचेस करते हैं तो डेबिट, सेल करेंगे तो क्रेडिट। अच्छा एक बात और, कमीशन रह गई, थर्ड पैराग्राफ में ही है, सॉरी, पहले कमीशन निकाल देते हैं। भाई कमीशन है, द अंडरराइटिंग कमीशन वाज रिसीव्ड बाय चेक, भाई चेक के थ्रू कमीशन मिल गई, तो कमीशन मिली तो यहां पे आएगा बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट में जाएगा। और कमीशन ब्रैकेट में लिख दो, तो ये कमीशन अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं इसको। कैसे निकालोगे अमाउंट 50,000, और शेयर 12 रुपीज में इशू किया, उसका 4%, 50,000 इंटू 12, और जो अमाउंट आएगी उसका 4%। तो देखो किस तरह होगा, 50,000 इंटू 12 किया तो 6 लाख आया, उसका 4% कितना होगा 24,000, 24,000 कमीशन मिली। एक यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, दूसरा यहाँ पे डेबिट में, ठीक है ना, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट में आएगा 24,000, इस तरह, ओके। ये कमीशन। अभी थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। फोर्थ पैराग्राफ में बता रहे हैं उन्होंने उनके पास जितने शेयर है, कितने शेयर खरीदे थे 12,000, 12,000 में से 10,000 सेल कर देते हैं ओपन मार्केट में, वो भी 14 रुपीज में। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट में, सेल परचेस करते हो डेबिट, सेल करोगे तो क्रेडिट, बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। और ऐसे लिख सकते हो इक्विटी शेयर सोल्ड, और कैसे सेल कर रहा है 10,000 इंटू 14, ठीक है ना, तो 14,000, यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट आएगा टू ज्वाइंट वेंचर,
ठीक है, इस तरह 14,000। ओके, इस तरह होगा। फिर आगे क्या बता रहा है, रिमेनिंग कितने शेयर बच गए, आप देखो 12,000 शेयर इनको खरीदने पड़े थे रीजन एग्रीमेंट की वजह से, उसमें से 10,000 इन्होंने सेल कर दी, रिमेनिंग कितने बचे 2,000, बराबर ना। तो वही बोल रहा है जो शेयर बच गए वह टेकन अप बाय देम, वो दोनों ले रहे हैं इक्वली। इक्वली मतलब एक गोपाल लेगा 1,000, गोविंद लेगा 1,000, और वो भी क्लियर बता रहा है एट कॉस्ट सॉरी एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब उन्होंने कितने में खरीदा था, 12 रुपीस में ही खरीदा था, तो 12 में ही परचेस करेंगे, मींस गोपाल और गोविंद लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखो जब परचेस कर रहे हैं डेबिट और कोई भी पार्टनर लेके जा रहा है तो वापस से क्रेडिट हो जाता है। ठीक है ना, तो बाय वन टाइप ऑफ, आप सोचो वन टाइप ऑफ सेल ही हो गई ना उनके लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्रेडिट सेल हुई तो वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक है, बाय गोपाल अकाउंट, और कितने शेयर लिए 1,000, और वो भी कॉस्ट प्राइस मतलब 12 पे 12,000, और यहाँ पे क्रेडिट है तो गोपाल में डेबिट आएगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, इस तरह होगा। और इसी तरह ही यहाँ पे भी बाय गोविंद अकाउंट। ठीक है, गोविंद ने भी लिए 1,000 शेयर और वो भी 12 रुपीस में, मतलब 12,000, और यहाँ पे क्रेडिट है तो गोविंद में डेबिट होगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, इस तरह। तो सब इफेक्ट कंप्लीट हो गए, फॉर्म बंद हुई और अकाउंट क्लोज करें। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बता रहा है, इक्वल बता रहा है। ठीक है ना, तो अभी हम फॉर्म मींस अकाउंट क्लोज करेंगे। तो अकाउंट क्लोज करूं मैं 24,000 प्लस 14,000, ये 14,000 नहीं होगा, 1,40,000 होगा। मैंने 14 लिख दिया भूल से, क्योंकि 10,000 शेयर इंटू 14 करूंगा तो 1,40,000 आएगा, और यहाँ पे भी 1,40,000 होगा इसमें टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ओके, ये ध्यान रखना, मैंने भूल से 14,000, 10,000 शेयर है, 10,000 इंटू 14 करूंगा तो 1,40,000 आएगा। ओके, तो 24,000 प्लस 1,40,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000, तो इसका टोटल किया तो कितना आया 1,88,000। ठीक है ना, 1,88,000। इसमें से ये सब मैं माइनस करूं, 1,88,000 में से ये माइनस करूं 1,44,000 माइनस 5,000, तो डिफरेंस कितना आया 39,000। मतलब 39,000 जो है वो प्रॉफिट हुआ। चेक कर लें एक बार बुक में, 39,000 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये प्रॉफिट हुआ दोनों का। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो तो भी चलेगा, या पीएनएल अकाउंट लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, ये आपको देखना है, कुछ भी लिख सकते हो। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लिख देते हैं, क्योंकि उनमें ट्रांसफर करना है, उनके रेशियो में बांट के। गोपाल तो पीएनएल लिखो तो भी चलेगा। ठीक है ना, गोपाल एंड गोविंद, और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल, बराबर ना। तो कितना आया, इसको 19,500 और इसको भी 19,500, और यहाँ पे डेबिट है तो गोपाल में क्रेडिट होगा। क्या लिखोगे, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और कितना 19,500, और इसमें भी लिखा जाएगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, इस तरह, इसमें भी 19,500, इस तरह, ये 19,500 19,500 दोनों में क्रेडिट कर दिया। अभी क्या करूंगा, इन दोनों का अकाउंट क्लोज करूंगा। तो इन दोनों का मैं प्लस करूं तो क्या हुआ 99,500 होगा ना, उसमें से 12,000 मैं माइनस करूं, 99,500 उसमें से माइनस करूं मैं 12,000 तो कितना आया 87,500, और यहाँ पे भी 99,500 किस में लेके जाओगे, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। समझाया मैंने, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और यहाँ पे डेबिट है यहाँ पे क्रेडिट आएगा बाय गोपाल अकाउंट। ठीक है, 87,500, फिर इसका प्लस करो, इसमें भी यही होगा 99,500, इसमें से 12,000 माइनस करूंगा तो सेम ही आने वाला है
87,500 कहाँ पे लेके जाऊंगा? ज्वाइंट बैंक अकाउंट में, ठीक है ना, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय गोविंद अकाउंट 87,500। और इसके बाद मैंने आपको बताया दोनों साइड टोटल सेम आना चाहिए कंपल्सरी, ठीक है ना। तो प्लस करें हम 1,44,000 प्लस 5,000 प्लस 87,500 प्लस 87,500, इसका प्लस किया मैंने, क्या आया 3,24,000। अभी इसका प्लस करें 80,000 प्लस 80,000 प्लस 24,000 प्लस 1,50,000, देखो आ गया 3,24,000। ओके, दोनों साइड सेम आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।